गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल की वीडियो में सीखा था कि समुच्चयों का हम अंतर कैसे निकालते हैं, उस समुच्चयों के अंतर को हमने वेन आरेख की हेल्प से भी पढ़ने की कोशिश की थी। तो उसी क्रम में आज का जो अपना एक टॉपिक है वो है समुच्चय का पूरक। पूरक क्या होता है, कैसे हमें ज्ञात करना है। तो देखिए टॉपिक है अपना समुच्चय का पूरक। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले एक समुच्चय आ जाता है जिसका नाम है सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, देखिए नाम से ही मालूम पड़ रहा है सार्वत्रिक समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर में सारे समुच्चय आ जाएं। ठीक है, मान लीजिए कोई 3 समुच्चय ले लिए हमने, यहाँ पर 2 समुच्चय ले लिए हमने, समुच्चय ए और समुच्चय बी। अब एक अन्य समुच्चय ऐसा है जिसमें समुच्चय ए के भी अवयव उपस्थित हैं और समुच्चय बी के भी अवयव उपस्थित हैं, तो हम उस समुच्चय को समुच्चय ए और समुच्चय बी का सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। नाम से मालूम पड़ रहा है यूनिवर्सल सेट, जिसमें सारे सेट आ जाएं, दैट इज कॉल्ड सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, उदाहरण के तौर पे सपोज करो हमने 3 समुच्चय ले लिए। समुच्चय ए का मतलब है सभी विषम त्रिभुजों का समुच्चय। समुच्चय बी का मतलब है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, और समुच्चय सी का मतलब है कि सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अब हमें एक ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें कि ये तीनों समुच्चय आ जाएं, तो हम कह देंगे कि हमने एक समुच्चय बोल दिया त्रिभुजों का समुच्चय। तो ये जो समुच्चय हमने बोला है त्रिभुजों का समुच्चय, ये समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी जो मैंने अभी भी बोले, उन तीनों के लिए ये एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम वेन आरेख की अगर हम बात करें तो वेन आरेख, जैसा कि मैंने बताया था कि वेन आरेख का मतलब होता है कि समुच्चय को ज्यामितीय आकृतियों के द्वारा समझने की विधि को हम वेन आरेख कहते हैं। तो अगर हम सार्वत्रिक समुच्चय की बात करें तो ज्यामितीय आकृतियों में जो तुम्हारा आयत होता है, आयत जो है सार्वत्रिक समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे मैंने ये बना दिया, ये आयत है, इसका मतलब ये एक सार्वत्रिक समुच्चय U क्या है, इसका सिंबल है, इसका सिंबल है U फॉर सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो ये जो सार्वत्रिक समुच्चय है ये इस आयत के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे अब मान लो मैंने एक समुच्चय ले लिया A बराबर, मैं कह रहा हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, समुच्चय B बराबर ले लिया 2 4 6 8 10, और एक समुच्चय C बराबर ले लिया 1 3 5 7 9। अब एक समुच्चय बनाना है U, यानी कि इन तीनों का सार्वत्रिक समुच्चय क्या बनेगा, तो U एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें समुच्चय A, समुच्चय B, समुच्चय C तीनों के अवयव उपस्थित होने चाहिए। उस U को हम इन तीनों का सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। तो वो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जो समुच्चय हमने बनाया है ये U समुच्चय इन समुच्चय A, समुच्चय B, समुच्चय C के लिए सार्वत्रिक समुच्चय है ये। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपने समुच्चय का पूरक की बात। तो देखिए हम क्या करते हैं, माना कोई एक समुच्चय A ले लेते हैं, हमने कह दिया 1 3 5 7 और 9, और एक हमने U ले लिया। U का मतलब मैंने जस्ट अभी बताया है कि U का मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय, और हमने U ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब समुच्चय A का पूरक, समुच्चय A का पूरक मतलब इसको हम या तो कहेंगे A का कॉम्प्लीमेंट, C फॉर कॉम्प्लीमेंट। इंग्लिश में पूरक को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इसलिए यहां पे हम कह देते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A।
यानी ए का पूरक, या फिर इसका सिंबल ये भी बना देते हैं हम कभी कभी। दोनों का मतलब क्या है, समुच्चय ए का पूरक ज्ञात करना है। और इसका मतलब क्या बनता है, u माइनस ए। u माइनस ए को हम समुच्चय ए का पूरक समुच्चय कहते हैं, u माइनस ए। ठीक है, तो अब u माइनस ए निकालना है तो हम कह देंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, माइनस हमें ए निकालना है। ए क्या है भाई, 1 3 5 7 9। अब समुच्चय u में कौन कौन से अवयव ऐसे हैं जो समुच्चय ए में प्रेजेंट नहीं है समुच्चय ए में, तो हम कह देंगे 2 4 6 8 10 ये अवयव समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है। तो इन सब का जो संग्रह बनेगा, जो समुच्चय बनेगा 2 4 6 8 10, इसको हम कहेंगे ए का पूरक। या तो ये लिख दो या फिर ये कह दो, दोनों बात एक ही है। ये समुच्चय ए का पूरक है। अब एक बात विशेष ध्यान देने वाली है, आपने देखा ये तुम्हारा ए समुच्चय, इसको मैं ये भी कह सकता हूं विषम संख्याओं का समुच्चय। विषम संख्याओं कौन सी, कहां से, 10 से कम, 10 से कम है ना, का समुच्चय। ठीक है, और ये क्या बना, ये बना 10 या 10 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है भाई, ये बना 10 या 10 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। और ये जो ए समुच्चय था ये क्या था, 10 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि ये दोनों जो समुच्चय ए और ए का जो पूरक समुच्चय है, ये देखिए ध्यान से, दोनों ये असंयुक्त समुच्चय हैं, ये डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, तो कहने की बात क्या है, मतलब ये है कि हमेशा एक समुच्चय और उसका पूरक, दो समुच्चय हो जाते हैं, माना कोई भी समुच्चय ए है और एक उसका पूरक है, ये दोनों समुच्चय हमेशा असंयुक्त ही रहेंगे। ठीक है, तो हमारा नियम बन जाता है कि ए तथा ए का पूरक सदैव असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय होते हैं। क्लियर। दूसरा क्या, अगर मैं ए और ए के पूरक का अगर हम निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं, ठीक है, क्या निकाल लेते हैं, इसका सम्मिलन निकालते हैं, तो ओब्वियसली वो तुम्हारा सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा। ध्यान देना, इन दोनों में ये फर्क है, ये तुम्हारा सम्मिलन का सिंबल है और ये तुम्हारा एक समुच्चय है, ये तुम्हारा सार्वत्रिक समुच्चय है। आप इन दोनों को सामान लेके ना चलें, ये दोनों चीज बिल्कुल अलग अलग है। ये एक समुच्चय है और ये इन दोनों समुच्चयों का ये सम्मिलन है। तीसरी चीज, अगर आप ए समुच्चय और ए समुच्चय के पूरक का अगर आप कॉमन निकालोगे, कॉमन यानी इंटरसेक्शन, तो वो एक फाई होगा। ठीक है, अब आप एक काम करो, इन दोनों समुच्चयों का विषम संख्या है और ये सम संख्या है, इनका आप कॉमन निकालिए तो कॉमन क्या बनेगा, वो फाई मतलब रिक्त समुच्चय आएगा। और अगर हम इनका निकालें यूनियन, अगर हम ए और ए के पूरक का निकालें हम यूनियन, तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी वही तुम्हारा यू समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ और नियम देखते हैं जरा। देखिए, चौथा क्या नियम है कि हमेशा सार्वत्रिक समुच्चय का जो पूरक होगा, अगर हमें सोचें कि सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक क्या होगा, तो u का जो पूरक है, u का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय का जो पूरक है वो फाई होगा, और फाई का पूरक क्या होगा, तो वो u होगा। ठीक है, इसी क्रम में
कल आपने लोगों ने a माइनस बी को पढ़ा था, यानी समुच्चय a और समुच्चय b का अंतर, जिसका मतलब बताया था कि समुच्चय a के वो सभी अवयव जो समुच्चय b में उपस्थित नहीं है उन्हें हम कहेंगे a माइनस बी। ठीक है, इसको हम a कॉमन b का पूरक भी कहते हैं, b का पूरक, या फिर अगर b माइनस a है तो ये बन जाएगा b कॉमन a का पूरक। इसके उसमें सपोर्ट में हम कुछ एग्जांपल ले लें तो देखिए, माना u बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4 और 5। अब a ले लेते हैं हम यहाँ पे 2 और 4, b बराबर ले लेते हैं हम 1 2 3 और 5। अब सबसे पहले हम a माइनस बी निकालते हैं, a माइनस बी है, हमें a माइनस बी निकालना है। तो समुच्चय a के कौन से अवयव समुच्चय b में नहीं है? तो देखिए ऑब्वियसली सिर्फ 4 एक ऐसा अवयव है जो समुच्चय b में नहीं है, बाकी 2 तो है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अब हम ये निकालते हैं a कॉमन b का पूरक। तो सबसे पहले हम b का पूरक निकालते हैं। b का पूरक क्या बन जाएगा भाई? u माइनस बी, यानी समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय के कौन कौन से अवयव b समुच्चय में नहीं है? तो समुच्चय b में है 1 2 3 5, 1 2 3 5, सिर्फ 4 नहीं है। u समुच्चय का सिर्फ 4 इसमें नहीं है, तो ये तुम्हारा b का पूरक 4 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं हम a कॉमन b नॉट। तो देखिए a कॉमन b नॉट, यानी a क्या है भाई? a है तुम्हारा 2 और 4 कॉमन, ये यहाँ पे b का पूरक, आप देख सकते हैं उत्तर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा बन गया a कॉमन b का पूरक। अब आप देख लो ये कि ये दोनों अपने आप में कैसे ही ये समान है। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी बराबर a कॉमन b के पूरक के बराबर होगा। एक नियम ये आ गया। इसी प्रकार आप इसको भी सिद्ध कर सकते हो। जैसे ये है, इसी क्रम में आगे 2 इंपॉर्टेंट नियम और आ जाते हैं जिन्हें कहते हैं हम डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, तो देखिए डी मॉर्गन लॉ क्या है? डी मॉर्गन लॉ, माना कोई भी a समुच्चय है और एक b समुच्चय है, अगर इनका यूनियन का अगर हम निकालते हैं पूरक, अगर हम समुच्चय a और समुच्चय b के यूनियन का निकालते हैं पूरक, तो बराबर होगा a का पूरक कॉमन b का पूरक। पहला नियम। दूसरा नियम, अगर a कॉमन b का पूरक निकालते हो तो बराबर होगा a का पूरक यूनियन b का पूरक। आप इनको प्रूफ कर सकते हो, जैसे अभी हमने इनको प्रूफ किया है। कैसे? हमने मान लिया, माना ये a बराबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब ये तुम पहले u ले लो, a बराबर ले लिया हमने ये 1 2 4 5, ठीक है, और b ले लेते हैं हम 2 3 5 और 7। अब सबसे पहले हम निकालते हैं a यूनियन b। तो इन दोनों का यूनियन निकालना है, क्या बन जाएगा भाई? तो देखिए ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 और 7। अब इसका निकालते हैं पूरक, तो a यूनियन b का पूरक क्या बन जाएगा? u माइनस a यूनियन b। अब u समुच्चय के कौन कौन से अवयव a यूनियन b में नहीं है? तो देखो a यूनियन b में इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 नहीं है और 7 है, तो इसका आ जाएगा 6। ये तुम्हारा आ गया a यूनियन b का पूरक आ गया। अब हम निकालते हैं पहले a का पूरक। ये हमारा क्या बन गया भाई? इसको हमने कहा यहाँ पे बायां पक्ष। ठीक है, ये बायां पक्ष ले लिया। अब लेते हैं हम दायां पक्ष। दायां पक्ष में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? a का पूरक, क्या बन जाएगा? u माइनस ए। तो u माइनस ए क्या बन जाएगा? देखिए इसमें 1 है 2 है 3 नहीं है 4 है 5 है, मतलब 3 6 7, यहां बन जाएगा 3 6 और 7। अब हमें निकालना है b का पूरक, तो b का पूरक क्या बन जाएगा? u माइनस b,
यानी समुच्चय U के कौन कौन से अवयव B में नहीं है? तो देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। क्या नहीं है? 1 नहीं है, ठीक है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, और 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। बस ये नहीं है, तो ये तुम्हारा बन गया B का पूरक। अब इसका निकालते हैं हम कॉमन, A के पूरक कॉमन B का पूरक। क्या बन जाएगा? इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? तो देखिए 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ ये बन जाएगा 6। आप देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, ये और ये समान है। इसका मतलब है A यूनियन B का होल जो पूरक होगा वो बराबर होगा A का पूरक कॉमन B का पूरक। जैसे हमने ये प्रूफ किया है, इन सेम वे आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समुच्चयों का पूरक पढ़ लिया और अंतर भी हमने पढ़ लिया। अगर वेन आरेख के थ्रू अगर हम इसको स्टडी करें तो देखो वेन आरेख में क्या है, पूरक को वेन आरेख किसकी बात कर रहे हैं हम? A के पूरक की बात कर रहे हैं। A का पूरक क्या बताया था? U माइनस A। अब U को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी ज्यामितीय आकृति का यूज करते हैं हम? तो वो तुम्हारी आयताकार होती है, ये आयत U, ये तुम्हारे सार्वत्रिक समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है। A के रिप्रेजेंट के लिए हमने एक वृत्त बना लिया, ये वृत्त जो है समुच्चय A को निरूपित कर रहा है। हमें U माइनस A चाहिए, यानी कि इस सार्वत्रिक समुच्चय का कौन सा पोर्शन A में नहीं है, तो तुम्हारा ये हो गया दिस होल पोर्शन। ये तुम्हारा A का पूरक है, ये तुम्हारा A समुच्चय, ये तुम्हारा A का पूरक। तो आज आप लोगों ने ये देख लिया, समझ लिया, यहाँ पे लगभग समुच्चयों की जो संक्रियाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि समुच्चयों में, विभिन्न प्रकार के समुच्चयों में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है। जैसे हमने, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था समुच्चय की कोटि। समुच्चय कोटि का मतलब किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या समुच्चय की कोटि कहलाती है, ठीक है। जैसे अब हमने ये कह लिया, माना कोई भी A समुच्चय है, हमने कह लिया 1 3 5, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 3, तो हम कह देंगे Na बराबर 3 है, यानी A समुच्चय की कोटि 3 है। अब हम आगे जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि A माइनस B में या फिर A यूनियन B में अवयवों की संख्या किस तरह से हमें ज्ञात करनी चाहिए। थैंक यू।